हेलो बच्चों, हाउ आर यू? ऑल गुड। आजकल जैसा टाइम चल रहा है उसके हिसाब से अब ये था कि भाई वीडियो को जितना थोड़ा सा एक कहते हैं ना +1 है तो थोड़ा सा शॉर्ट टाइम का बनाया जाए, तो थोड़ा सा पार्ट उसी हिसाब से डिवाइड करके ये यूनिट क्लास चल रही थी अपनी, क्या कहते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो थोड़ा सा अपना इसके ऊपर ध्यान देते हुए अपन कहाँ चलेंगे अब चलेंगे अपना आगे वाले पोर्शन पे। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं स्टोइकियोमेट्री के न्यूमेरिकल। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्टोइकियोमेट्री। और स्टोइकियोमेट्री आपने पढ़ा था कि भाई आपके पास कैलकुलेशन था कि भाई कितना रिएक्टेंट और कितना प्रोडक्ट आपके पास, कितने रिएक्टेंट को लेके कितना प्रोडक्ट बना है। तो हो सकता है कि वो प्रोडक्ट को देके रिएक्टेंट का पूछ ले और रिएक्टेंट को देके प्रोडक्ट का पूछ ले। तो फिर हमने लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ा था कि लिमिटिंग को हम लोग किस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट हमने पढ़ा था POAC मेथड कि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन के ऊपर। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव के लिहाज से बहुत ही इजी पोर्शन है। अगर आप इसको ढंग से देख के चलते हो तो बहुत ही इजी रहता है आपके लिए। आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं आपके पास सिर्फ 3 न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। और 3 न्यूमेरिकल आपके पास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। यानी देखिए, जो स्टोइकियोमेट्री है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है कि मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। आप इसको किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो हम लोग यूनिटरी मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके पास POAC मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिमिटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एज यूज जैसे आपको अच्छा लगता हो आप लोग उसको टैली कर सकते हो। मतलब इसमें कोई ऐसा ज़्यादा लंबा चौड़ा कहानी नहीं है, आप लोग यूज़ करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा आप लोग किस तरह से कर सकते हो। तो चलिए अपन पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, देखिए आपके पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास न्यूमेरिकल 1 क्या ले रखा है कि व्हाट मास ऑफ स्लैक्ड लाइम किसके साथ कहता है कि वुड बी रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज कंप्लीटली 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड व्हाट वुड बी मास ऑफ ईच रिएक्टेंट या सॉरी ईच प्रोडक्ट। इसने कहा है कि आपके पास हमारे पास स्लैक्ड लाइम है। स्लैक्ड लाइम का फॉर्मूला देखिए, क्वेश्चंस आपको इसी तरह से मिलेंगे। सबसे पहले आपको स्केलेटन लिखना पड़ेगा। स्केलेटन लिखने के बाद उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप POAC मेथड इस्तेमाल कर रहे हो तो बैलेंस नहीं कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप स्टोइकियोमेट्री जर्नल एज यूनिटरी मेथड लेके चल रहे हो तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। आप लिमिटिंग के हिसाब से करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से करोगे तब भी आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में इसने कहा है कि व्हाट मास ऑफ द स्लैक्ड लाइम वुड बी रिक्वायर्ड। भाई स्लैक्ड लाइम का मास चाहिए हमारे को, वुड बी रिक्वायर्ड किसके लिए, कहता है डिकम्पोज 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड को डिकम्पोज करने के लिए। और व्हाट वुड बी मास ऑफ ईच प्रोडक्ट, यानी जो आपने रिएक्टेंट लिया है, जो स्लैक्ड लाइम लिया है, उसको जब अमोनियम क्लोराइड से आप रिएक्ट करा रहे हो तो उसमें जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उसका भी मास चाहिए, और जो आपने यहाँ पर स्लैक्ड लाइम लिया है हमें उसका भी मास चाहिए। तो देखिए स्लैक्ड लाइम हमारे पास क्या होता है, अगर हम इस इक्वेशन को लिखे तो हमारे पास स्लैक्ड लाइम होता है CaOH होल ट्वाइस। ये आपके पास अमोनियम क्लोराइड हो गया और ये आपके पास क्या क्या बनाता है। तो अब ये आपको ही जानना है कि भाई अगर हम यहाँ बात करेंगे तो देखिए हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आपके पास अमोनियम क्लोराइड है। अगर आप इसको हीट करते हो तो आपके पास क्या मिलता है, तो आपके पास क्या मिलेगा, तो आपके पास मिलेगा आपके पास कैल्शियम क्लोराइड, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं CaCl2। आपको मिलता है अमोनिया और आपको मिलता है वाटर, राइट। ये हमारे पास ये रिएक्टेंट हो गए और ये आपके पास जनरली क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको थोड़ा ढंग से कर लेना क्योंकि बाकी सारे न्यूमेरिकल इसी बेस्ड पे है। तो इसलिए न्यूमेरिकल को थोड़ा ढंग से करोगे तो आपके पास कभी भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। दैट इज स्टोइकियोमेट्री। तो आप कहते हो कि सर इसको सबसे पहले क्या करें, तो इसको हम लोग कर लेते हैं बैलेंस। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना है, आप देख लीजिए आपके पास यहाँ कितने मोल है, दैट इज 2 मोल। इसको 2 करिए और इसको 2 करिए। आई होप ये बैलेंस हो चुका है। देखिए कैल्शियम आपके पास 1 मोल है, यहाँ सॉरी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ आपके पास ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर देखिए आपके पास 2 हो गए। हाइड्रोजन गिनिए यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए आपके पास, सॉरी यहाँ कितने हैं आपके पास, 4 दूनी 8, 8 और 2 10। यहाँ गिनिए आपके पास 6 और 4 10। ठीक है, तो ऑलरेडी सारा मामला बैलेंस्ड है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या हुआ कि मास ऑफ स्लैक्ड लाइम, तो हमने जो स्लैक्ड लाइम लिया ये स्लैक्ड लाइम, तो ये स्लैक्ड लाइम ये रहा आपके पास स्लैक्ड लाइम। ठीक है,
फिर आप आगे बढ़े कि इसके साथ कौन रिएक्ट करता है, अमोनियम क्लोराइड, और क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया वाटर। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, उसको बैलेंस किया। क्लियर। अब हमें पता है कि हमारे पास क्या क्या दे रखा है। तो पहली बात तो आप क्या करोगे, सबका मोलर मास कैलकुलेट कर लोगे कि किसका मोलर मास कितना आ रहा है। तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ कि मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ से कैलकुलेट करना है CaOH होल ट्वाइस, तो आपको पता है कैल्शियम का कितना होता है 40। OH का अगर हम लोग यहाँ लेंगे तो आपके पास 2 इंटू में 16 प्लस में 1, तो आपको पता है कि आपके पास 17 दूनी 34, और हमारे पास कितना हो जाएगा ये कि 40, तो ये हो गया 74। तो 74 इसका क्या आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा। ठीक है। सिमिलर आप किसका निकालोगे, सिमिलर आप निकालोगे आपके पास किसका, अमोनियम क्लोराइड का। तो नाइट्रोजन का आपको पता है कितना होता है 14, प्लस पे आपके पास 4, और प्लस में आपके पास 35.5। ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया 18 और आपके पास 53.5। तो ये आपके पास 3, ये आपके पास 5, ये आपके पास 3, ये आपके पास कितना हो जाएगा 5। ठीक है। तो 53.5 2 मोल है, तो कितना कर लेंगे इसको 107 कर लेंगे सीधा। ठीक है, बस समझ में आ गई। फिर आप आगे चलो, ये इसका मोलर मास हो गया, आप इसको ग्राम में भी लिख सकते हो 74 ग्राम। हम एक स्केलेटन बना लेते हैं, जैसे स्केलेटन बनाते थे ना वैसे ही। तो इसका मोलर मास निकालोगे तो इसका 111 आएगा। ठीक है। अमोनिया का 17 होता है, 17 दूनी 34, इसका निकालोगे तो 18 दूनी 36। ठीक है। तो ये आप लोग लिख सकते हो किसमें, ग्राम में। तो देखिए पहला स्टेप आपका क्या था, क्वेश्चंस को पढ़ना। पहले स्टेप में आपने क्या लिखा, स्केलेटन लिख लिया, इक्वेशन को बैलेंस कर ली, 2 स्टेप खत्म। तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है कि हर एलिमेंट का, हर जो आपके पास कंपाउंड दे रखा है उसका मोलर मास फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हमारे पास स्केलेटन क्या बना, जैसे हमने लिमिटिंग किया था, तो लिमिटिंग में स्केलेटन क्या था आपके पास कि 74 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, तो 111 ग्राम ये, 34 ग्राम ये, और 36 ग्राम वाटर बनता है। अब ये कह रहा है कि आपको 4 ग्राम ये यूज करना है बस। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। तो आपको ये भी बताना है, आपको ये भी बताना है, आपको ये भी बताना है, आपको ये भी बताना है। दैट रिलेशन इज मास मास रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं मास मास रिलेशनशिप। याद रहेगा, मास मास रिलेशनशिप। तो हम लोग अब इसका इस्तेमाल करेंगे। मास मास देखिए, क्योंकि सारी क्वांटिटी रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, सब में क्या है, मास का इस्तेमाल हो रहा है, यानी चीजें किसमें दे रखी है, ग्राम में दे रखी है। चलिए आगे देखिए। तो अब हमारा सवाल क्या आ गया, अब हमारा क्वेश्चन आ गया कि सर हमारे पास ये क्वेश्चंस का आपके पास एंड है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो समझ लो सब कुछ समझ में आ गया, और यहीं तक समझ में नहीं आया तो समझ लो बेकार है। तो पहला स्टेप पता लग गया। सबसे पहला स्टेप लैंग्वेज में लिखा हुआ था उसको स्केलेटन में शो कर दिया, दूसरे स्टेप में उसको बैलेंस कर दिया, तीसरे स्टेप में क्या किया, उसका सबका मोलर मास फाइंड आउट कर दिया बैलेंस करने के बाद, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया है, वो वाला मास। ठीक है। और अगर आप POSC मेथड यूज कर रहे हो तो वहां पर आप लोग क्या है, बैलेंस इक्वेशन नहीं लोगे तो मास में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, आंसर वहां भी आपके पास सिमिलर आएगा। तो अब केस क्या है, अब हमारे को बस बताना है कि भाई अगर आप 4 ग्राम अमोनियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हो तो आपके पास सिलेक्ट लाइन कितना आपके पास मिलेगा, या आपके पास 4 ग्राम को हम लोग यूज कर रहे हैं। देखिए 107 ग्राम यूज करते हैं तो कितना 74 ग्राम के लिए यूज होता है, तो 1 ग्राम के लिए या फिर 4 ग्राम के लिए, दैट इज यूनिटरी मेथड, तो उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमारे पास क्या करना है, अब हमारे कुछ नहीं करना, हमारे को देखना है कि भाई आपके पास जो सिलेक्ट लाइन यूज हुआ था आपके पास CaOH, ठीक है, ये आपके पास 4 ग्राम ये कंज्यूम करता है, ऐसे ही लिखा था हमने। ठीक है, यानी 4 ग्राम हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 4 ग्राम के लिए। ठीक। अब आपके पास क्या है कि आपको पता है कि भाई अगर हम लोग यहाँ देखें तो आप इसको छोड़ो, आप देखिए कि भाई 107 ग्राम जो आपके पास अमोनियम क्लोराइड था, ठीक है, वो आपके पास रिएक्ट करता है किससे, 74 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा 74 डिवाइडेड बाई 107। तो हमें किसके लिए निकालना है, हमें 4 ग्राम के लिए निकालना है। तो 4 ग्राम के लिए कितना होगा 74 डिवाइडेड बाई 107 इंटू में 4 निकाल सकते हो। तो ये पहले सबसे पहले किसके लिए निकाल लिया कि भाई कितना 4 ग्राम के साथ कितना यूज होगा जो आपके पास ये अमाउंट में सब्सटेंस मिलेगा। तो आपको पता लग गया भाई आपके 107 ग्राम जो यूज कर रहे थे, 107 ग्राम के लिए कितना
यानी 74 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहे थे, तब हमारे पास अमाउंट मिल रहा था। तो हमने कहा 1 ग्राम के साथ कितना मिलेगा, तो 4 ग्राम के साथ कितना मिलेगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करके आपके पास कितना आएगा आपके पास, तो ये आपके पास इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके हमारे पास आएगा 2.766 ग्राम। याद रहेगा 2 पॉइंट, ये हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कैलकुलेशन में, गड़बड़ नहीं करनी, काटापीटी आपके पास आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो वहां आप लोग ध्यान रखोगे। देखिए ये क्वेश्चन का फर्स्ट पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन में आपको पता लगा भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, जो आपके पास पता है कि भाई हमारे पास 107 ग्राम 74 ग्राम के साथ रिएक्ट करके बनाता है। तो आपने कहा 1 ग्राम के साथ रिएक्ट करके कितना बनाएगा, नहीं पता। 4 ग्राम के साथ रिएक्ट करके कितना बनाएगा, पता लग गया इतना बनाएगा। बस समझ में आ गई। तो एक पोर्शन हो गया कि ये जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा आपके पास 2.766 ग्राम, ये आपको पता लग गया। बस समझ में आ गई। अब आगे देखिए, आगे हम लोग क्या देखते हैं, आगे निकालते हैं कि भाई अब क्या करें। यही अमाउंट अगर हम लोग बात करें किसके लिए, इनके लिए बात करें, तो आपको पता है 107 ग्राम 111 बना रहा है। ठीक है, तो 1 ग्राम कितना बनाएगा, तो 4 ग्राम कितना बनाएगा। सिमिलर केस कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड के लिए, सिमिलर केस अमोनिया के लिए, सिमिलर केस वाटर के लिए। तो देखिए आपके पास क्या है, आपको पता है कि भाई आपके पास 107 ग्राम जो अमोनियम क्लोराइड था वो रिएक्ट करता है किसके साथ, 111 ग्राम के साथ, यानी प्रोड्यूस करता है 111 ग्राम इनके साथ। अगर 74 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा ये, तो 111 ग्राम प्रोड्यूस करेगा। तो हमें पता लगाना है 1 ग्राम के साथ तो कितना होगा 107, और हमें पता लगाना 4 ग्राम के साथ तो कितना हो जाएगा 111 बटे में 107 गुना में 4। तो इसको सॉल्व कर लो आप। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, तो आपको पता है कि आपके पास ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी ऊपर कितनी होगी 444, नीचे 107, आंसर हो जाएगा 415 ग्राम। बस समझ में आ गई। तो ये कह रहा है कि जब आप 4 ग्राम और 2.76 ग्राम को कंबाइन करोगे, ये रिएक्ट कराओगे, तो मेरे पास ये जो अमाउंट है, यहाँ जो अमाउंट है वो कितना बन गया हमारे पास 4.15 ग्राम। अलग अलग निकल गया ना सबका। आगे देखो, अगर आप कहते हो सर सिमिलर केस हम किसके साथ ले लें, अमोनिया के साथ ले लो भाई, तो अमोनिया के साथ ले लो, आ जाओ कितना आता है देखो। तो अमोनिया के साथ भी आपके पास क्या आ रहा है सर, निकाल के बताओ। तो देखिए आपके पास वही 107 ग्राम जब रिएक्ट करता है किसके साथ, 34 ग्राम अमोनिया के साथ, तो एक के लिए कितना बनेगा डिवाइडेड बाय 107, तो 4 ग्राम के लिए कितना बनेगा डिवाइडेड बाय 107 इंटू में 34, सॉरी 107 इंटू में 4, राइट। तो ये अमाउंट हमारे पास कितना आएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपके पास पता है कि इसको सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 1 पॉइंट आपके पास कितना आना चाहिए 271, ये अमाउंट आ जाएगा। ये क्या हो गया, अब ये इसके साथ रिएक्ट करके इतना अमाउंट ये और इतना अमाउंट ये बना रहा है, तो इसको भी लिख लेते हैं भाई, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर। अब अगला पॉइंट देख लो आपके पास लास्ट, कि अगर अगला क्वेश्चन निकालते हो उसी में, तो आपके पास क्या करना है, सिंपल यूनिटरी पीओसी जिसको आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। इसको निकालिए, तो 107 कितना बना रहा था आपके पास 36 ग्राम, तो एक कितना बनाएगा 36 बाय 107, तो 4 ग्राम कितना बनाएगा 36 बाय 107 इंटू में 4। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करते ही आपके पास क्या क्वेश्चन आएगा, या सॉल्व करते ही आपके पास कितना आंसर आता है 1.34 निकाल सकते हो। तो ये जो आपके पास क्या होगा 1.34, इसका अमाउंट हो गई। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास दोनों चीज निकल गई। देखिए हमारे पास क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन था, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो तुम भी हर बार, एक साथ मत निकालना, क्योंकि आप किसी भी बुक में किसी भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखोगे तो उनका अलग अलग पार्ट बना रखा होगा, अलग अलग डिवीजन ले रखे होंगे। ये सिर्फ कंसेप्ट है मास मास रिलेशनशिप का, उसमें रिएक्टेंट भी मास में होगा इन ग्राम केजी जो भी होगा, और यहाँ आपके पास जो अगर हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो वो भी आपके पास किस में होगा, ग्राम में होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छे आप इसके क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। हम सेकंड रिलेशन देते हैं। देखिए सेकंड रिलेशनशिप किसका आता है आपके पास, सेकंड रिलेशनशिप थोड़ा सा आपके पास कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, क्योंकि आपके पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है, तो थोड़ा सा वहां कंफ्यूजन हो सकती है। तो आप कंफ्यूज ना हो और उसको थोड़ा ध्यान से देखें तो इजीली आपके पास सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव मिलते हैं, तो थोड़ा ध्यान दे। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, इसको हटाओ। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसने कहा है कि आपके पास क्या है 1 ग्राम मिक्सचर है कार्बोनेट्स का, किसका, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का।
वो क्या कह रहा है, गिव्स द 240, किस पे दे रहा है, 240 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 एट ए STP। आगे ना मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कंपोजिशन या परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। सिंपल सा क्वेश्चन है, पर देखिए आप इसको करने का तरीका देखिए। अब क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल लग रहा है, पर करने में आपके पास क्या है, किस में पता होना चाहिए हमारे पास क्या करना है क्या नहीं। इसको बोलते हैं हम लोग मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास, ठीक है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, याद रहेगा। तो ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप देखिए क्या कहता है आपके पास। अब हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, और किस तरह सॉल्व करेंगे, थोड़ा कंसेप्ट का आप ध्यान रखोगे। सर कंसेप्ट को कैसे लेके चलना है, तो वहां आप ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास क्या दे रखा है, 1 ग्राम मिक्सचर दे रखा है आपके पास कार्बोनेट का, वो भी किसका, कहता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का। तो आप लोग लेते हो सर हमारे पास 2 चीजें है, देखिए यहाँ पे। एक तो दे रखा है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आप इसको डिकम्पोज करते हो तो क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2। फिर आपके पास दे रखा है मैग्नीशियम कार्बोनेट, अगर आप इसको डिकम्पोज करते हो तो क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस में CO2। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये मिक्सचर है आपके पास 1 ग्राम, यानी इन दोनों का जो अमाउंट है वो कितना है आपके पास, 1 ग्राम का है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ दिस और गिव द 240 सेंटीमीटर, यानी ये जो मेरे को CO2 है, ये जनरल मेरे पास एट STP कितना होता है, 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। जनरल STP 22,400 सेंटीमीटर क्यूब एट STP, एट STP। और वैसे गिवन कितना है मेरे को, मेरे पास 240 सेंटीमीटर क्यूब। क्या गिवन है, 240 सेंटीमीटर क्यूब टोटल अमाउंट। तो इसका अमाउंट आपके पास गिवन है मिक्सचर का, ये अमाउंट आपके पास क्या है, टोटल गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंडिविजुअल निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें लास्ट में निकालना है कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। यानी एक तो हमें निकालना है कि भाई आपके पास मिक्सचर जो अमाउंट होगा वो तो हम लोग निकाल के चलेंगे, और दूसरा उसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे, सर उसकी परसेंटेज कितनी होगी। हमें क्या पता है कि इसमें आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट इतना होगा या मैग्नीशियम कार्बोनेट इतना होगा, तो वो तो उसके वेट से ही पता लगेगा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, दोनों में 1 ग्राम में हम लोग देखेंगे दोनों का वेट कितना कितना होगा, उसके बाद हम लोग कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज कंपोजिशन फाइंड नहीं होगी। तो देखिए हम लोग आपके पास वेट कैसे निकाले, तो सबसे पहले इसका मोलर मास निकाल लीजिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास ये 40 प्लस 12 प्लस आपके पास 48, तो कितना हो गया, 100 हो गया। तो 100 हो गया, तो इसका मास आप 100 ग्राम रख सकते हो। ऐसे ही मैग्नीशियम का निकालोगे तो मैग्नीशियम का आई थिंक कितना होता है, 84, राइट 84 होता है। ठीक है, तो ये अमाउंट हमारे पास निकल गया इसका। सिमिलर क्वेश्चन जैसे हम लोग पीछे करके आए थे, बस फर्क अब यहाँ क्या है, फर्क यहाँ पे है कि ये वॉल्यूम का कंसेप्ट हो गया और यहाँ किसका हो गया, मास का। तो कंसेप्ट क्या बना रहा है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, याद रहेगा, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ तक आपको क्लियर है, बताइए। अब यहाँ तक क्लियर है तो आपको पता लगे भाई जो मैग्नीशियम और कैल्शियम का जो आपके पास अमाउंट है वो कितना है, 1 ग्राम। अब हम लोग यहाँ क्या लेके चलेंगे कि जो आपके पास मैग्नीशियम और इसका अमाउंट है, तो हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग निकाल लेंगे और इनके लिए अलग निकाल लेंगे। तो आप कहोगे सर आपके पास लेट सपोज हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का जो अमाउंट है उसको मान लेते हैं x ग्राम, तो मैग्नीशियम का कितना होगा, अगर 1 ग्राम ले रहे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, x ग्राम। ठीक है भाई, एक हो गया आपके पास कितना, इसका x ग्राम, इसका 1 माइनस x ग्राम, क्योंकि दोनों का मिक्सचर कितना है आपके पास 1 ग्राम का, तो कुछ ना कुछ तो आपके पास डिकम्पोज हो रहा होगा। तो इससे इसके लिए अलग रिलेशन बना लेते हैं, इसके लिए अलग, दोनों को कंबाइन करके किसके इक्वल रख देंगे, इसके इक्वल रख देंगे। तो आपके पास जो भी x की वैल्यू आएगी उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लेंगे। तो हम लोग देखिए क्या कहते हैं, पहला जो रिलेशन कहता है जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर आप इसको डिकम्पोज करते हो तो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 मिलता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 मिलता है। तो ये कहता है कि ये तो 100 ग्राम था और ये आप दे रहे थे कितना, 22,400। तो आपको पता है कि भाई इसके लिए इतना अमाउंट, तो एक के लिए कितना होगा, तो 22,400 डिवाइडेड बाय 100, और x ग्राम के लिए कितना होगा, तो आपका हो गया आपके पास 22,400 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में x। तो ये जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा आपके पास, 22 यानी 224 x, ये आ जाएगा, ये यहाँ से ये कैंसिल। बताइए कोई दिक्कत, क्लियर है। ठीक है,
अब आप आगे देखते हो सर सिमिलर अगर केस ले, इसी के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि अगर मैं बात करूँ किसके लिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए, इसको डिकम्पोज करो क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस में CO2। तो ये कितना था 84 ग्राम लेके चल रहे थे हम लोग इसको, ठीक है। और ये आपके पास कितना दे रहा था 22,400 पे। तो इसका अमाउंट देखिए वही सिमिलर, तो हमारे पास 1 के लिए क्या होगा, तो आप कहोगे सर 22,400 डिवाइडेड बाई 84, और किसके लिए लेना है आपके पास 1 माइनस x ग्राम के लिए, तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे इंटू में 1 माइनस x ग्राम। कर सकते हो, बताइए। तो दो अलग अलग इक्वेशन बन गई हमारे पास इनकी, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया क्या, यहाँ पर आप देख रहे हो कि भैया कितना हो जाएगा 84 को अगर हम लोग इससे लेंगे तो क्या आपके पास ऊपर कितना आ जाएगा, तो आप कह सकते हो सर यहाँ तो हो जाएगा हमारे पास कितना 800 डिवाइडेड बाई 3 और 1 माइनस x ये लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा कितना कि हमारे पास ये अमाउंट है जिसको हम लोग लेके चल रहे हैं, किसमें आपके पास सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, ये जो भी आपके पास अमाउंट है, ठीक है। तो ये आपके पास अमाउंट आ गया, एक ये आ गया, ठीक है, आपके पास mg का, और ये आ गया किसका आपके पास x का। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर। देखिए फिर देखिए आपके पास हमने क्या लेके चले हैं, 1 ग्राम आपके पास मिक्सचर था, हमने दोनों का वेट निकाला, ये हमारे पास गिवन था, राइट। तो हमें पता लगाना था कि हमने मान लिया सर हमें ये तो पता नहीं लगा कि भाई इसमें कितना अमाउंट आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का और कितना अमाउंट मैग्नीशियम कार्बोनेट का, तो हमने एक को x मान लिया और एक को x में से 1 माइनस x कर दिया। तो आपको पता है भाई 100 ग्राम जो थे वो डिकम्पोज होकर कितना बना रहे थे, इतना सेंटीमीटर क्यूब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे। तो 1 ग्राम कितना बनाएगा, तो x ग्राम कितना बनाएगा, निकल गया। ऐसे ही हमने सिमिलर किसके लिया भाई 84 ग्राम आपके पास डिकम्पोज होकर कितना बना रहे थे 22,400, तो 1 ग्राम कितना बनाएगा, तो 1 माइनस x ग्राम कितना बनाएगा। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग एक रिलेशनशिप बनाते हैं। चलो हमें परसेंटेज निकालना था, इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अगर मेरे को पता है कि मैं यहाँ से रिलेशनशिप बनाऊं कि भाई मेरे पास 224x प्लस में कितना 800 माइनस 3 1 माइनस x, और इसको एक कर रहे थे किसके 240, आपके पास कितना दे रखा था हमारे पास 240 दे रखा था टोटल प्रेशर, सॉरी आपका टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आएगा, चलिए ये देखते हैं। तो इसको सॉल्व करते हो तो देखो सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आता है, तो ये आएगा आपके पास कितना 672x, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस कितना 800 माइनस आपके पास कितना होगा 800x, ठीक है, और ये हो जाएगा 720, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो आप सॉल्व कर लीजिए इसको। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी, तो 128x और इस पर कितना आ जाएगा 80। तो यहाँ पर आपके पास x कितना आएगा, तो x आ जाएगा मेरे पास 5/8, ठीक है। देखिए आपके पास हमने कहाँ से चले, हम चले 1 ग्राम आपके पास कोई अमाउंट था मिक्सचर का, ठीक है, उसकी हमें क्या निकालनी थी परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी थी, जबकि हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना दे रखा, ये जो टोटल वॉल्यूम दे रखा था ये 240 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा था, ठीक है। तो क्वेश्चन को लेंदी नहीं कर रहे, हमने क्या किया दोनों का अमाउंट, एक का मान लिया x और दूसरे का मान लिया 1 माइनस x। हमने कंपोजिशन निकाल ली दोनों की कि भाई कितना कितना अमाउंट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा होगा। भाई आपको पता है 100 ग्राम डिकम्पोज होता है तो इतना बनता है, 1 ग्राम होगा तो इतना, तो 1 ग्राम होगा तो कितना। ऐसे हमने यहाँ देख लिया कि 84 ग्राम डिकम्पोज होता है तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और 1 ग्राम डिकम्पोज होगा तो कितना, और 1 माइनस x ग्राम डिकम्पोज होगा तो इतना बनेगा। तो ये दोनों हो गया, दोनों आपको पता है मिक्सचर है, ऐड कर लिया, टोटल जो वॉल्यूम दे रखा था उसके इक्वल रख दिया। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई। अब परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लो। तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए आपको क्या करना है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट का अगर निकालते हो तो आपको पता है कितना हो जाएगा 5/8, और इंटू में कितना कर देंगे 100। तो जो भी अमाउंट आएगा आपके पास कितना आएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं 500 बटे में कितना 800, तो 62.5 ये आपके पास अमाउंट आएगा, ठीक है। तो आपको पता है इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना होगा, तो 100 में से माइनस कर दो, 100 में से 62.5 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा आपके पास 37.5। बस समझ में आ गई। क्वेश्चन को फिर देखिए आपके पास, हमारे पास क्या था कि हमारे पास 1 ग्राम मिक्सचर था कैल्शियम कार्बोनेट का और मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ठीक है, जो आपस में मिक्स हो रहे थे। और अगर वो डिकम्पोज होते हैं तो आपको पता है कि उसमें जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो कितनी निकलती है, तो वो उसकी पहले अमाउंट दे रखा था कितना है 240 सेंटीमीटर क्यूब।
तो उसने कहा था कि भाई हमारे को परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की और मैग्नीशियम कार्बोनेट की। ठीक है, बस इतना ही हमारे पास था और कुछ नहीं था। तो हमने कहा कि 1 ग्राम तो मिक्सचर था हमारे पास इन दोनों का, हमने दोनों को अलग अलग लिख लिया, दोनों में देख लिया कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा। तो जनरल होते हैं आपके पास ATSTP 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें पता था। हमने क्या किया, तो हमें पता है कि भी आपके पास, फिर हमने दोनों की इक्वेशन अलग अलग लिखी, क्योंकि एक को x मान लिया और दूसरे को 1 - x, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना था 1 ग्राम। तो पहले को x मानेंगे तो दूसरा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 1 - x ही होगा। तो यहाँ से हमने फिर कैल्शियम कार्बोनेट को फाइंड आउट किया। आपको पता है 100 ग्राम डिकम्पोज होते हैं तो कितने, 22,400 सेंटीमीटर क्यूब CO2 मिलता है। तो 1 ग्राम के लिए, x ग्राम के लिए। सिमिलरली आपने किसके लिया, दोनों का अमाउंट निकल गया, इक्वल रख के आपने क्या निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल ली, और x की वैल्यू निकालने के बाद क्या निकाल लिया, परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लिया। बस समझ में आ गई। तो आई होप इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, आप इसको टैली करोगे। ये हर लेवल का जो कहते हैं ना, हर लेवल को मैच करते हैं क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस लेंदी है, पर कहते हैं ना आपके पास मुश्किल नहीं है। लेंदी कह सकते हैं, मुश्किल नहीं कहेंगे इन क्वेश्चंस को। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये रिलेशन है वॉल्यूम का, अब इसमें कुछ चेंज नहीं करना। हमारे पास क्या क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP, ठीक, रिक्वायर्ड है किसके लिए, इफेक्ट ऑफ कंप्लीट कंबशन 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटाइलिन, एंड व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। भाई एसिटाइलिन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिलेगा, वाटर। देखिए ये एसिटाइलिन है C2H2, इसको हीट कर रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मुझे ये मिलता है CO2 प्लस में H2O, राइट। ये इसके कहना है कि भाई अगर आप लोग, ये एसिटाइलिन रहा, इसको हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मेरे को इतने अमाउंट आपके पास ये मिल रहा है। आप इसको बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस करने पे ये 2, ये 5, 10 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ 4, ये आपके पास कितना हो गया 4, और हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 4, तो इसको हम लोग कितना कर लेंगे 2, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि भाई यहाँ 2 वॉल्यूम ये मिल रहा है, 5 वॉल्यूम इसके साथ रिएक्ट करता है, 4 वॉल्यूम CO2 बनता है, 2 वॉल्यूम वाटर बनता है, क्योंकि सारे किसमें है, वॉल्यूम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। तो सारे आपके पास किसमें है, आपके पास जनरली गैस में होंगे। तो अब आपको बताना है कि भाई जनरल तो आपके पास क्या हो गया कि सर चलो ये तो बन ही रहा है, क्योंकि आपके पास बैलेंसिंग में तो कोई दिक्कत है नहीं, सारा अमाउंट हमारे पास फिक्स है। अब ये कह रहा है कि भाई आपके पास 200 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसको अगर हम लोग बात करें तो इसको ले लेते हैं 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जो एसिटाइलिन ले लिया वो आपके पास कितना ले लिया 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको बताना है इसका अमाउंट और इसका अमाउंट सिमिलर है, वही है भाई। आपको दिख रहा है कि भाई आपके पास 5 कितने के लिए यूज हो रहे हैं, 2 के लिए, तो 1 के लिए कितना होगा 5/2, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना होगा, सिंपल वही यूनिटरी मेथड, वही पीछे वाला मेथड, वही हीट रेट ट्रायल, वही POC, वही लिमिटिंग का मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब चुटकियों में जो क्वेश्चन होते हैं वो हो सकते हैं। साफ दिख रहा है आपके पास। तो आप कह सकते हो सर आपके पास कितना अमाउंट यूज किया इन्होंने, तो आपको पता है भाई आपके पास 2 वॉल्यूम जो एसिटाइलिन है वो आपके पास 5 वॉल्यूम के साथ डिकम्पोज हो रहा है, तो 1 की बात करेंगे तो दिस, और अगर 200 सेंटीमीटर क्यूब की बात करें तो इनटू में कितना 200, तो कितना आ गया आपके पास 500 सेंटीमीटर क्यूब। एक का निकल गया, बताओ, यानी इतना CO2 इतना आपके पास ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है CO2 बनाने के लिए। अब CO2 का देख लो भाई, तो CO2 का आपको दिख रहा है भाई आपके पास 2 के साथ कितना जा रहा है 4, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 4/2, तो 200 के लिए कितना हो जाएगा आपके पास 4/2 इंटू में 200, तो कितना आ गया आपके पास सीधा 400 सेंटीमीटर क्यूब। बस सिंपल, दोनों अमाउंट निकल गए। आपके पास ये किसका निकल गया, ये O2 का आ गया, और ये किसका आ गया, ये CO2 का आ गया। कल को वो कहता वाटर का भी निकालो तो वाटर का भी निकाल लेते, बस समझ में आ गई। अगर कल को वो कहता तो 2 वॉल्यूम कितना बना रहे हैं 2, तो वाटर कितना बनाता, अगर देखो मान लो वाटर का निकाल लेता तो 2 कितना कंटेन कर रहा था 2, 1 कितना कंटेन करता तो 200 कितना कंटेन करता, तो आपको पता है 2/2 इंटू में कितना आ जाता 200 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल, समझ में आ गया। तो सिर्फ आपके पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी आपके पास सिंपल होंगे। क्योंकि अगर मान लो किसमें, क्योंकि उसमें कोई चेंज तो करना नहीं होता, सिर्फ मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में ही आपके पास कुछ चेंजेस आते हैं। तो आप इसके क्वेश्चन पहले अच्छे से कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है।
आप पहले इसके क्वेश्चन अच्छे से कीजिएगा और फिर इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगे, क्योंकि अभी हो सकता है कि लिमिटिंग का भी हम लोग क्वेश्चन करें। अगर आपसे नहीं हुए तो मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा लिमिटिंग के भी, नहीं तो जनरल आप इस मेथड से भी लिमिटिंग के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसके क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।